वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है फिजिकल एक्टिविटी और लीडरशिप। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है साहसिक खेल यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो बच्चों, एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं? तो ये वो स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा थ्रिल यानी कि रोमांच हो, पैशन हो, एंटरटेनमेंट हो और रिस्क हो। तो अब ये कौन सी गेम्स होती हैं? तो ये एक ऐसी आउटडोर गेम्स होती हैं जिसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं वो दूसरे स्पोर्ट्स की अपेक्षा ज़्यादा शारीरिक और मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्या एम है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो चलिए पहला देखेंगे, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास का विकास करना। तो क्या होता है बच्चों कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं उसमें किसी भी प्लेयर को अपने आप से ही एक तरह से कंपटीशन करना पड़ता है, तो जिससे क्या होता है, इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। फिर आता है हमारा टू डेवलप पेशेंट्स यानी कि धैर्य का विकास। पेशेंट लेवल तो आज के टाइम पर हर किसी के पास बहुत कम है। तो क्या होता है कि कई तरह के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जैसे ट्रैकिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, तो इनमें बहुत ही पेशेंट्स की ज़रूरत होती है। पेशेंट के साथ ही अपनी जो एम को है आप पा सकते हो। तो ऐसे स्पोर्ट्स में कॉमन सी बात है, अगर पेशेंस की ज़रूरत है तो पेशेंस का डेवलपमेंट भी होगा। चाहे हमारा टू डेवलप कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे जो बच्चे एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं तो वो जब कंटिन्यूसली इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जैसे कंटिन्यूसली साहसिक खेल खेलते रहते हैं, तो एक तरह से उनका जो ध्यान है, उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें पहाड़ चढ़ रहे हो, आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि आगे क्या हो सकता है, कैसे है, कई सेफ्टी मेजर्स होती हैं। तो आपकी उससे क्या होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। फिर नेक्स्ट है हमारा टू एक्सपीरियंस नेचर। जैसे कि सबको पता है कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो नेचर में ही होते हैं, एक तरह से रॉक क्लाइंबिंग हो गई, पहाड़ों पर चढ़ना हो गया, ये सब चीज़ें। तो जब हम ये सब करते हैं तो हमें रास्ते में कई तरह की जैसे चुनौतियाँ आती हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम फेस करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो पर्सन है वो अपने आप को नेचर से जुड़ा हुआ फील करता है। टू डेवलप क्वालिटीज़ टू फेस चैलेंजेस। तो क्या होता है बच्चों कि जब आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हो तब उसमें आपके सामने कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, जिसको वो फेस करते हैं और उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो कठिन परिस्थितियों में भी, कि ऐसी सिचुएशंस में भी उनके अंदर ऐसी पावर आ जाती है कि वो कैपेसिटी बढ़ जाती है कि आगे कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला आता है हमारा रॉक क्लाइंबिंग। तो रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है, कई बच्चों को तो पता भी होगा। तो रॉक क्लाइंबिंग क्या है बेटा कि ये ना एक तरह से चट्टानों पर चढ़ते हैं, एक तरह से मिड पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, चट्टान का कोई ऐसा शिखर यानी कि जैसे टॉप पे कह लो, पीक पे एक पॉइंट डिसाइड करते हैं जहाँ प्री प्लान्ड होती है वो जगह जहाँ तक उन्हें पहुँचना होता है। तो ऐसे ही हर कोई रॉक क्लाइंबिंग नहीं कर लेता। रॉक क्लाइंबिंग के लिए आपको मेंटली पावरफुल होना चाहिए, फिजिकली हो गया, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस पावर अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस भी, बिना बैलेंस के तो बहुत मुश्किल है। तो ये तो है रॉक क्लाइंबिंग। तो रॉक क्लाइंबिंग क्या है बेटा, दो प्रकार की होती है हमारी, फ्री क्लाइंबिंग और एंड क्लाइंबिंग। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा फ्री क्लाइंबिंग क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो रॉक क्लाइंबिंग करने वाले जो प्लेयर्स रहते हैं या जो भी लोग होते हैं, बिना किसी ऑपरेटर की हेल्प से यानी कि किसी भी उपकरण की बिना हेल्प से वो लोग ऊपर चढ़ते हैं। जो छोटी चट्टानों पर चढ़ने का काम होता है बेसिकली वो होता है। तो इसमें जो क्लाइंबर होता है यानी कि जो पर्सन ऊपर चढ़ता है, रॉक क्लाइंबिंग करता है, उसको हेल्प करने के लिए एक एंकर, जो रस्सियां कहते हैं जिसे, उसकी हेल्प दी जाती है। तो बच्चों अब आता है हमारा एंड क्लाइंबिंग। एंड क्लाइंबिंग क्या होता है कि जो क्लाइंबर होते हैं यानी कि जो चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, उनको एक स्पेशल ऑपरेटर्स की हेल्प से वो लोग चट्टानों पर चढ़ते हैं। तो बेसिकली ये चट्टानें क्या होती हैं, जैसे कि फ्री क्लाइंबिंग में क्या होता है कि चट्टानें छोटी होती हैं, तो जो एंड क्लाइंबिंग में चट्टानें रहती हैं वो
ऊपर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऊपर जो चट्टानें होती हैं वो चट्टानें आती हैं। तो अब आता है हमारा ट्रैकिंग। अब ये ट्रैकिंग क्या होती है? कॉमन सी बात है, बहुत से बच्चों को ये भी पता होगा, तो तब भी हम जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो जो ट्रैकिंग है बेसिकली वो क्या होता है, ग्रुप में की जाती है। तो जो ट्रैकिंग है वो पहाड़ों पर और इनएक्सेसिबल प्लेसेस यानी कि जो दुर्गम जगह होती है वहाँ पर एक लंबी पैदल यात्रा की जाती है। तो इस प्रकार के स्पोर्ट्स में यानी कि एक्टिविटी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही आपको साहस, आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये जो एक्टिविटी होती है यानी कि ट्रैकिंग जो होती है वो एक दिन की भी होती है या एक दिन से कई दिन तक भी चलती है। तो ये तो पता चल गया आपको ट्रैकिंग। तो अभी कितने प्रकार की होती है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इजी ट्रैकिंग यानी कि आसान जो रहती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे जो फ्रेशर्स होते हैं एक तरह से उन्हें भी कह सकते हो आप, कि एक सिंगल पर्सन अकेला ही जाता है ट्रैकिंग पे, जिसको इस चीज़ का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता और नॉलेज भी कम ही होती है। और ये जो ट्रैकिंग करते हैं इजी ट्रैकिंग में ज़्यादा मतलब पहाड़ नहीं होते, ज़्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ टाइप इस तरह से कुछ नहीं होता, उन पे चढ़ना नहीं होता, तो इजी सी रहती है ये। फिर आती है हमारी मॉडरेट ट्रैकिंग यानी कि मध्यम में। तो ये क्या होता है, जो इजी ट्रैकिंग से थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ये, जिसमें थोड़ी सी यानी कि आपकी चुनौतियां होती हैं। इसमें आपको फिजिकली पावर की भी ज़रूरत पड़ती है और थोड़ी सी हाइट वगैरह आनी शुरू हो जाती है इसमें। फिर आता है हमारा डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग यानी कि एक्सट्रीम लेवल पर आ गया, 4th लेवल जो हमारा होता है। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से साहसी और जिसको बहुत नॉलेज हो इसकी, वो वाले ट्रैकर्स आते हैं इसमें, यानी कि लोग आते हैं। ऐसी ट्रैकिंग में एक एक महीना भी लग जाता है। तो इसमें जो ट्रैकर्स होते हैं यानी कि जो ट्रैकिंग करते हैं लोग, उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो। आता है बच्चों हमारा रिवर राफ्टिंग। तो ये रिवर राफ्टिंग क्या होता है, ये तो बहुत से बच्चों को पता है और बहुत से बच्चों ने करी भी होगी। तो ऋषिकेश बहुत फेमस है वैसे रिवर राफ्टिंग के लिए। तो ग्रेड 1 क्या है, ग्रेड 1 देखते हैं पहले। तो इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मली बहुत स्लो, एक मतलब इतना स्लो भी नहीं, बहुत स्लो लाइक जैसे कि बहते हुए पानी में राफ्टिंग की जाती है। तो इसमें एक तरह से स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आपका मन कर रहा है राफ्टिंग का, आप गए, आपने बोट उठाई और राफ्टिंग कर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी एक्सपर्ट की हेल्प से ही करना चाहिए। ये आता है हमारा ग्रेड 2। तो ग्रेड 2 में क्या है, इसमें थोड़ी सी पानी की जो बहाव होता है वो तेज़ होता है और कुछ चट्टानें भी होती हैं। चट्टानें लाइक पहाड़ ऊपर नहीं, पत्थर होते हैं पानी में, तो उसे चट्टानें कहा जाता है। तो इसमें क्या है, जो लोग राफ्टिंग करते हैं ग्रेड 2 में, उन्हें राफ्टिंग का बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अब है ग्रेड 3 की। तो ग्रेड 3 में क्या होता है, इसमें पानी तो तेज़ होता ही होता है, इसमें कुछ ना डिफ़िकल्टीज भी आती हैं, जैसे लहरें वगैरह ऊपर नीचे अप डाउन्स रहते हैं ज़्यादा ही। और इसमें राफ्टिंग करने के लिए चप्पू, जैसे पता होगा पैडल जिसे बोलते हैं, साइकिल का पैडल नहीं, राफ्टिंग के लिए अलग से ही चप्पू आते हैं जिसे पैडल कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा ग्रेड 4। तो इसमें क्या होता है, पानी तो स्पीड से होता ही होता है, चट्टानें भी आती हैं, जो पानी में लहरें होती हैं वो भी बहुत तेज़ होती हैं, क्योंकि पत्थर ज़्यादा होते हैं। तो पानी जब पत्थर से टकराएगा तो लहरें और तेज़ होती हैं। जो ग्रेड 4 में राफ्टिंग करते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी लहर अगर एकदम तेज़ हो रही है तो किस तरह से अपने पैडल को घुमाना है और राफ्टिंग कैसे करनी है। में क्या होता है, अब आता है हमारा ग्रेड 5। ग्रेड 5 में क्या होता है कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक्सट्रीम लेवल से ही डिफ़िकल्ट होता है ये। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी की लहरें बहुत तेज़ होती हैं, चट्टानें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले इंसान को ही राफ्टिंग करनी चाहिए। तो नेक्स्ट है पर्वतारोहण यानी कि माउंटेनियरिंग।
तो इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, जैसे कि चट्टानें होती हैं, पहाड़ होते हैं, लेकिन वो बर्फ की चट्टानें, बर्फ के पहाड़ होते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं। एक पॉइंट जैसे डिसाइड कर लेते हैं, टॉप पीक लेवल पर, लाइक ऊपर शिखर एक डिसाइड कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर जाना है, तो उस पॉइंट पर जाते हैं, या पैदल चलकर जाते हैं, चढ़कर जाते हैं पहाड़ों के ऊपर चढ़ के। तो इसमें ऊपर जाकर कई लोग कैंपिंग भी करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग की तरह भी एक्टिविटीज होती हैं इनमें। तो जो लोग चट्टानों पर चढ़ते हैं उनमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए, धैर्य यानी कि पेशेंस लेवल तो बहुत जरूरी है आपको। एक तरह से बहुत रिस्की भी रहता है, क्योंकि ऊपर चढ़ना ठंड में, मतलब चट्टानों पर चढ़ रहे हो, बर्फ है, ठंडी हवा हो गई, कई चीजें रहती हैं, कई चीजों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्फिंग। तो सर्फिंग क्या होता है कि पानी की तेज लहरें जब चलती हैं उसके ऊपर जब हम सवारी करते हैं तो उसे सर्फिंग कहते हैं। तो ये कौन से देशों का लोकप्रिय खेल है वो भी देख लेते हैं। तो ये है जैसे कि ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया हो गया, जापान, पुर्तगाल। तो इन सबका ये एक तरह से लोकप्रिय खेल है। अब सोच रहे होंगे कि पानी के ऊपर कैसे तैरते होंगे, सवारी करते होंगे। तो एक सर्फिंग बोर्ड होता है जिसके ऊपर खड़े होकर घुटनों के बल बैठ के उसकी राइड लेते हैं। जो सर्फिंग में एक्सपर्ट होते हैं वो तो सर्फिंग कैसे करते हैं, बोर्ड के एकदम आगे खड़े होकर, लेकिन जो फ्रेशर्स रहते हैं वो एकदम सेंटर में खड़े होकर सर्फिंग करते हैं। इसकी एक पूरी ट्रिक होती है, जो बेसिकली एक्सपर्ट सर्फर होते हैं उनको सब पता होता है कि कैसे क्या करना है, किस दिशा में उन्हें मुड़ना है। अगला है हमारा पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग क्या होता है सबको ही पता होगा, पैराशूट सबने देखा है। जैसे कि पैराग्लाइडिंग से हवा में उड़कर एक एंटरटेनमेंट या एक जिसे कह सकते हैं मजे लेते हैं, एक तरह से हवा में उड़ना, आसमान में। मान लिए हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बट इसके लिए कुछ सेफ्टीज भी होती हैं। तो वो सेफ्टीज क्या है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम इंजरीज से ड्यूरिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रॉक क्लाइंबिंग करते समय क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें हेलमेट पहन लेना चाहिए, ताकि अगर हम चट्टानों से गिरे तो हमें चोट ना लगे सर पे। उसके बाद जैसे ऊंचाई को हमें अनुरूप, मतलब उसको पता कर लेना चाहिए, उसके अनुरूप हमें रस्सी की लंबाई देख लेनी चाहिए और उसमें कितनी गांठें बांधनी है वो सब चीजें चेक कर लेनी चाहिए। और रॉक क्लाइंबिंग करते समय जितने भी हमारे सेफ्टी मेजर के अकॉर्डिंग हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उन सबको देख लेना चाहिए कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद आता है ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग में कौन से सेफ्टी मेजर्स होते हैं हमारे। बारिश के टाइम पे हमें ट्रैकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे फिसलने का खतरा ज्यादा रहता है। ट्रैकिंग करते वक्त जितने भी इंपॉर्टेंट उपकरण यानी कि ऑपरेटर्स हैं उनको साथ लेकर जाना मत ही भूले तो बेटर है, क्योंकि इससे जान का भी रिस्क रहता है ना थोड़ा। ट्रैकिंग करते वक्त जैसे आपने जो पॉइंट बनाया है कि इस पॉइंट तक आपको ट्रैक करना है ना, तो पहले वहां का देख लेना चाहिए कि मौसम कैसा है, जब तक आप पहुंचोगे तब मौसम कैसा होगा, मतलब वेदर की पूरी नॉलेज ले लेनी चाहिए। शूज ऐसे होने चाहिए जो कि ना फिसलें आपके। फिर आता है हमारा रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग करते वक्त सबसे पहले आपको लाइफ जैकेट आपको अच्छे से पहननी चाहिए, आपका हेलमेट हो गया, और जिस बोट पे आप राफ्टिंग करोगे उसमें हवा पूरी है कि नहीं है, कहीं छेद तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, वो सब चीजें चेक कर लेनी चाहिए। हमेशा ग्रुप में करें तो बेस्ट है, अकेले नहीं करनी चाहिए। राफ्टिंग आप कर रहे हो उसमें कितने रैपिड है, कहाँ कहाँ पर है, कैसे हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। राफ्टिंग के टाइम पर ये नहीं कि वीडियो बनाने के लिए या कोई थोड़ी हवाबाजी के लिए आप चप्पू यानी कि जो आपका उसका पेडल है उसको ऐसे ही चलाते रहो, बस कभी इधर कभी उधर। इससे क्या होगा, आपको थकावट होगी। तो ये तो था रिवर राफ्टिंग। तो अब है हमारा पर्वतारोहण। करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें। एज यूजुअल सबसे पहले हमारा आता है मौसम यानी कि वेदर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। जब आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, चट्टानों पर चढ़ रहे हैं, तो आपकी कमर पर हमेशा रस्सी बंधी होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट आपके साथ होनी चाहिए। मेडिसिन जो जरूरी है वो भी साथ में रख लेनी चाहिए। जब आप पर्वतारोहण कर रहे हो तो आपकी बॉडी सूखा और गर्म रखनी चाहिए, आप हाइपोथर्मिया के शिकार ना हो। तो अब आता है हमारा सर्फिंग। सर्फिंग के लिए क्या करना चाहिए हमें, लाइफ गार्ड हो वहां पे, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, फर्स्ट एड किट आपके साथ होनी चाहिए। ये तो एक बेसिक नीड है जो सब
चीज़ों में आपके साथ रहती है और होनी भी चाहिए। खाना खाते ही सर्फिंग पे नहीं जाना चाहिए या ड्रिंक करके किसी भी तरह का नशे वगैरह करके आपको सर्फिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप सर्फिंग कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि पानी का बहाव तेज हो रहा है या कुछ हलचल ज़्यादा हो रही है तो आपसे नहीं संभाला जा रहा, तो आपको फटाफट से एक पॉइंट पर, एक कॉर्नर पर आपको वापस आ जाना चाहिए। अब आता है हमारा पैराग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए हमें? ये नहीं, पैराग्लाइडिंग आजकल वैसे हर जगह चल रही है, लेकिन पैराग्लाइडिंग वहीं से करें जो बेसिकली पूरी तरह अप्रूव हो गवर्नमेंट से, उसमें अच्छे खासे एक्सपर्ट हो और उस एक्सपर्ट को भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वेदर का भी ध्यान रखना चाहिए, इक्विपमेंट्स अच्छे से पहन लेनी चाहिए, हेलमेट हो गया आपका। आपको जितना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से ज़्यादा ऊंचाई कभी भी ना करें। तो ये तो थे हमारे सेफ्टी मेजर्स, तो इनको ध्यान से रखें। कभी भी बच्चों अपनी मर्जी से कहीं ना जाएं कि भाई हमने पढ़ा है हम जाकर कर सकते हैं, नहीं, ये रिस्की चीज होती है। आपको एक्सपर्ट की हेल्प से, एक्सपर्ट की नजर में ही करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके साथ में हम एमसीक्यूज भी ला रहे हैं और 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर सब तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और अच्छी अपनी नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और लाइक कमेंट और शेयर तो करना तो बनता है ना। धन्यवाद।